तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? यही लगता है यहाँ कोई और भी है। हाँ, और देखो कैसे सब बिखरा पड़ा है। हाँ, गोपाल, बब्बा बॉय। ये गुड मॉर्निंग। क्या तुम दोनों यहाँ सोए थे? हाँ, सही कहा। बब्बा बॉय और मैंने पूरी रात लाइब्रेरी में पढ़ाई की। हाँ? पढ़ाई की? यहाँ पर? क्या सच में? क्या तुम्हें नहीं लगता हम कर सकते हैं? लो ये देखो, मैं अपने लाइट एलिमेंटल पावर के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा था, लेकिन कुछ नहीं। हमने रात भर ढूंढा पर कुछ भी नहीं मिला। ये हम कौन है? तुम तो यहाँ आने के 5 मिनट बाद खर्राटे भरने लगे। अच्छा ठीक है, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ पढ़ाई करते हैं। अच्छा, क्या? मुझे ऐसे मत देखो, पता है ये मेरी अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है। हाँ, और ऐसा क्यों है? बब्बा बॉय, आखिर तुम किस किस्म के बेस्ट फ्रेंड हो यार? मैं बताता हूँ। इससे पहले मैंने कभी किसी लाइब्रेरी में कदम तक नहीं रखा था। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। सच में? मेरा हर कदम जलते हुए अंगारों पर चलने जैसा था। यहाँ बिताए हर एक पल में मेरा दिल सैड सॉन्ग आ रहा था। मुझे तुम पर गर्व है गोपाल। इस बुक में सारे पावर स्पेरास और उनके अलग अलग पावर के बारे में लिखा होना चाहिए, लेकिन ये लिस्ट अधूरी है। मुझे ओजोबोट नहीं दिख रहा है। मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ। लेकिन अगर इस लाइब्रेरी में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं अपने लाइट एलिमेंटल के बारे में कैसे जानूंगा? मैं बताता हूँ कहाँ। एक पावर स्फेरा है जो शायद तुम्हें जानकारी पाने में मदद कर सके। आउच! क्या आप भी यहाँ सो रहे थे कमांडर? ये कौन सा पावर स्फेरा है कमांडर? पावर स्फेरा डेटाबॉट। डेटाबॉट के पास किस तरह के पावर्स हैं कमांडर? डेटाबॉट के पास कोई पावर्स नहीं है, लेकिन डेटाबॉट के पास हर उस पावर स्फेरा का पूरा रिकॉर्ड है जो कभी बनाया गया है। तो उसे लाइट एलिमेंटल पावर्स के बारे में कुछ जरूर पता होगा। बिल्कुल, लेकिन काफी वक्त से डेटाबॉट मिसिंग है। सुनने में आया है कि उसे पकड़ लिया गया है। कुछ का तो ये भी कहना है कि उसे खत्म कर दिया गया है। क्या ये मदद करने का कौन सा तरीका है? क्या कहा तुमने? जी कमांडर, मुझे कोई आइडिया नहीं। गोपाल कहाँ है? ये लो, अगर दोबारा मेरी ग्लासेस ली तो देख लेना। हमें डेटाबॉट को ढूंढना होगा। आखिरी बार डेटाबॉट कहाँ देखा गया था कमांडर? मुझे ठीक से याद नहीं। मैं तुम्हें वो बता सकता हूँ। जहाँ तक मुझे पता है, डेटाबॉट आखिरी बार 20 साल पहले प्लैनेट जंगबर्ग पर देखा गया था। हाँ, 20 साल पहले? उस वक्त टैपऑप्स को डेटाबॉट के लोकेशन के बारे में खबर मिली थी और हम उसे ढूंढकर वापस लाने के एक मिशन पर भी गए थे, लेकिन खाली हाथ लौट आए थे। शायद किसी को गलतफहमी हुई थी या फिर वो एक अफवाह थी। सच्चाई कोई नहीं जानता। अगर ऐसी बात है तो डेटाबॉट को ढूंढने के लिए जंगबर्ग जाने की इजाजत दीजिए। हो सकता है वो अब भी वहाँ पर हो। ठीक है। हालांकि मुझे डर है तुम्हें शायद वो नतीजा ना मिले जो तुम चाहते हो। कोई बात नहीं एडमिरल, हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना। बिल्कुल सही कहा बच्चों। पापा तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। अगर नहीं कर पाया तो कम से कम कहीं घूम ही आएंगे। इस तरह अचानक से हमें डराना बंद कीजिए। क्या हुआ? तुम पापा पे इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? हम डेटाबॉट को कहाँ से ढूंढना शुरू करें? तुम मुझे डेटाबॉट की सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो? टैपऑप्स के रिकॉर्ड्स के मुताबिक डेटाबॉट एक पावर स्फेरा है जिसे हर किस्म का डेटा और इन्फॉर्मेशन जमा करना पसंद था। आहा, तो फिर वो किसी किस्म के इन्फॉर्मेशन स्टोरेज सेंटर में छुपा होगा। हाँ, तुम्हारा मतलब पुराने रिकॉर्ड्स। हमें यहाँ के लोगों से पूछना शुरू करना चाहिए। कमाल का आइडिया है बच्चों। तुम सब जाओ और उस पावर स्फेरा को ढूंढो। तब तक पापा खाना ढूंढेगा। बाद में मिलते हैं बच्चों। खाना ढूंढने मैं भी आऊंगा कैप्टन पापा। नहीं, तुम हमारे साथ आ रहे हो। मुझे जाने दो पापा बॉय, मुझे बहुत भूख लगी है। ये कितने का है? स्पेस आर्काइव्स पहली बार सुना है। नहीं, जाओ यहाँ से जल्दी। तुम जानते हो वो क्या है? माफ करना, हमें नहीं पता। ये आखिरी जगह है। एक्सक्यूज मी, क्या आप जानते हैं यहाँ पुराने रिकॉर्ड्स कहाँ रखे जाते हैं? पुराने रिकॉर्ड्स कभी सुना तो नहीं। बहुत बुरा हुआ। तो फिर क्या आपके पास कबाब्स हैं? हाँ, वो तो है। बढ़िया, तो मुझे 10 दे दीजिए। अरे यार। बब्बा बॉय, हमें कुछ काम की इन्फॉर्मेशन मिली है। अच्छा, क्या पता लगा?
स्क्रैप मार्केट के नॉर्थ में एक पुरानी छोड़ी गई स्पेसशिप है जो 20 साल पहले वहाँ क्रैश हुई थी। 20 साल पहले डेटा बॉट आखिरी बार तभी देखा गया था। चलो जाकर पता लगाएं। रुको बाबा, कम से कम मुझे खा तो लेने दो। ये कितनी बड़ी है? ये तो गैलेक्सी आर्काइव स्पेसशिप है। गैलेक्सी आर्काइव स्पेसशिप? बिल्कुल सही। गैलेक्सी आर्काइव स्पेसशिप हर किस्म की इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए बनाई गई थी। ये पूरे गैलेक्सी में ट्रैवल करके अपनी नॉलेज कम डेवलप हुए प्लैनेट्स को एलियन के साथ शेयर करती है। जैसे एक मोबाइल लाइब्रेरी। ये स्पेसशिप क्रैश नहीं हुई थी। 20 साल पहले एक नई स्पेसशिप रिलीज होने के बाद जब इसने ऑपरेट करना बंद कर दिया था तो ये यहाँ लैंड हुई थी। मुझे नहीं लगता ये कोइंसिडेंस है। मुझे यकीन है गैलेक्सी आर्काइव स्पेसशिप का डेटा बॉट के साथ कुछ तो लेना देना है। वहाँ पर एक एंट्रेंस है। ठीक है, चलो चले। ये जगह कितनी शांत है। हाँ, ये स्टैचू यहाँ पर क्या कर रहा है? अजीब है, रोबोट्स तो बुक नहीं पढ़ते। ऐसा मत करो गोपाल। क्या मत करो? इसे हाथ ना लगाऊं? ये क्या हो रहा है? मैंने कुछ भी नहीं किया। ये आखिर है क्या? फौरन यहाँ से चले जाओ। मुझे माफ कर दीजिए गार्डियन सर। मुझे गार्डियन बुलाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं गैलेक्सी आर्काइव स्पेसशिप का प्रोटेक्टर हूँ। मेरा नाम है जागारा। दोनों में फर्क क्या है? प्रोटेक्टर, गार्डियन? ना समझो, प्रोटेक्टर प्रोटेक्ट करता है, गार्डियन गार्ड करता है। एक्सक्यूज मी मिस्टर जागारा, हमें तो बस गैलेक्सी आर्काइव में जाना है। आर्काइव में जाना इतना आसान नहीं होता। जो गैलेक्सी आर्काइव्स के प्रोटेक्टर को साबित कर सकते हैं कि वो इस लायक हैं, उन्हें ही अंदर जाने की इजाजत मिलेगी। तो फिर हमें अंदर जाने के लिए क्या करना होगा? ये एक बढ़िया सवाल है। तुम्हें 3 में से एक ऑप्शन चुनना होगा। और वो ऑप्शंस है क्या? ऑप्शन 1, मुझसे ताकत का मुकाबला करो। ऑप्शन 2, मुझसे दिमाग का मुकाबला करो। और तीसरा क्या है? ऑप्शन 3, अपने लिए एक टाइम मशीन बनाओ और उस वक्त में लौट जाओ जब मैं बना नहीं था। ये रोबोट मजाक भी करना जानता है। मैं मजाक नहीं करता। ये सारे ऑप्शंस लॉजिक पर बेस्ड हैं। मुकाबला ताकत या अकल का? ठीक है, फिर मैं चूज करता हूँ पहला ऑप्शन। हे, तुम्हें किसने कहा चूज करो? टेंशन मत लो, रिलैक्स। तुम्हें पता है मैं अकल वाले काम कम ही करता हूँ, और वैसे भी हम तो 4 हैं और ये एक पुराना रोबोट है। ऑप्शन 1 सिलेक्ट हो गया। वेपन कैलिब्रेशन। क्या मैं बदल कर दूसरा ऑप्शन ले सकता हूँ? नहीं, तुम नहीं ले सकते। प्लीज ओ प्लीज हमें बदलने दीजिए, ओ महान और बहुत ज्यादा हैंडसम रोबोट। तुम्हें क्या लगता है मेरे जैसा एक रोबोट तुम इंसानों की थोड़ी तारीफ से पिघल जाएगा? ये कोई तारीफ नहीं थी, ये पूरा सच था। क्यों, तुम्हें नहीं लगता? तुम्हारी बात में लॉजिक तो है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ। ये रोबोट सच में मान गया। मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा, तुम्हें उन सब का सही जवाब देना होगा। क्या मुझे कोई हिंट या लाइफलाइन मिलेगी? तुम्हें ये कोई गेम शो लग रहा है क्या? प्लीज क्या हमें लाइफलाइंस मिलेंगी? तुम एक रहमदिल रोबोट हो, है ना? मैं फील कर रहा हूँ तुम लोग मेरा फायदा उठाना चाहते हो। तो क्या इसका मतलब तुम एक रहमदिल रोबोट नहीं हो? ऐसी बात नहीं है। असल में मुझे सब प्यार से रहमदिल बुलाते थे। मुझे तो बनाया ही इसलिए था कि मैं जरूरतमंदों की मदद कर सकूं। अच्छा तो ठीक है, तुम्हें मिलती है 3 लाइफ लाइन्स। जवाब सही देना वरना। ठीक है। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल, बहुत कुछ है कहना पर मैं बोलता नहीं। खड़ा तो रहता हूँ पर मुझ में हड्डी नहीं। अंदर से हूँ मैं सफेद पर मेरी कहानियाँ हैं रंगीन। मेरी पहेली का तो जवाब वरना दिमाग हो जाएगा खराब। क्या वो एक हॉर्स है? तुम्हारा दिमाग खराब है? बहुत कुछ है कहना पर मैं बोलता नहीं। खड़ा तो रहता हूँ पर मुझ में हड्डी नहीं। अंदर से सफेद हूँ पर मेरी कहानियाँ हैं रंगीन। उफ, ये बहुत मुश्किल सवाल है। मुझे पहली लाइफलाइन इस्तेमाल करनी है। नहीं, एक सेकंड रुको। ठीक है, ये है पहली लाइफ लाइन। जिससे मदद मांगना चाहते हो उसे कॉल करो।
हेलो हेलो अप्पा, मैं गोपाल बोल रहा हूँ। हाँ गोपाल, क्या चाहिए तुम्हें? वो क्या है? एक बड़ा मुंह पर वो चोंच नहीं, उसका दिमाग है पर वो फोन नहीं, उस पर निशान है पर रुको, वापस आओ, मेरी बात खत्म नहीं हुई। तुम्हारी पहेली ही गलत है। पहेली भले ही गलत हो पर जवाब सही हो सकता है। इस लड़के में लॉजिक नाम की कोई चीज नहीं है। सुनो, मैं समझ गई। सुनिए सुनिए, मैं जवाब जानती और हूँ। वो क्या है? एक किताब। मैं सही हूँ ना मिस्टर जागारा? एक किताब बहुत कुछ कहती है पर बोलती नहीं, बिना हड्डी के खड़ी रहती है। उसके पन्ने सफेद, कहानियाँ रंगीन होती है। सही कहा, किताब है बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है यार? थैंक यू। तुम्हें कैसे पता चला कि जवाब एक किताब है? पहले थोड़ा कंफ्यूजन था, पर फिर मैंने उसे अलग नजरिए से देखा तो पहेली अपने आप समझ में आ गई। क्या तुम तैयार हो दूसरे सवाल के लिए? तैयार है। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। क्या? हमसे ज्यादा तो तुम खुश लग रहे हो। बिल्कुल नहीं, एक रोबोट कभी खुश नहीं हो सकता। क्या इसका शॉर्ट सर्किट हो गया है? क्या कहा तुमने? कुछ शॉर्ट सर्किट के बारे में? मैंने कहा आप अपना अगला सवाल पूछ लीजिए जकारा सर। ओह, ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो। एमा की मम्मा के 5 बच्चे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। तुम्हें बताना है 5वें बच्चे का नाम। बहुत आसान है। रुको गोपाल, मैं बताता हूँ। जवाब मत देना गोपाल, ये सवाल पेचीदा लगता है। फ्राइडे तो चांस ही नहीं है। क्या आप प्लीज सवाल दोहरा सकते हैं मिस्टर जाकारा? ठीक है तो सुनो, एमा की मम्मा के 5 बच्चे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। तो अब तुम्हें बताना है 5वें बच्चे का नाम। इस सवाल में जरूर कुछ तो गड़बड़ है। क्यों ना हम दूसरी लाइफलाइन इस्तेमाल कर लें? हाँ, सही कहा, हमें दूसरी लाइफलाइन चाहिए। ठीक है, ये रही दूसरी लाइफलाइन। तुम्हें मल्टीपल चॉइस आंसर्स मिलेंगे, इनमें से चूज करो। ए फ्राइडे, बी सैटरडे, सी संडे या डी एमा। हे, एमा नाम का कोई दिन नहीं होता। हाँ, जो सवाल पूछा था उसमें एमा की मॉम कहा था, इसलिए 5वें बच्चे का नाम खुद एमा ही है। सही ना? क्या तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ, कंफर्म है, डी एमा। शाबाश। तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है, डी एमा। वाह, बढ़िया किया ये। हाँ, अच्छा हुआ मैंने इसके सवाल पर ध्यान दिया। मुझे अभी भी समझ नहीं आया। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो जवाब फ्राइडे होगा ना? क्या तुम जवाब नहीं दोगे? बस एक और सवाल बचा है, उसके बाद हम अंदर जा सकते हैं। ठीक है, क्या तुम सब आखिरी सवाल के लिए तैयार हो? तैयार है। अच्छा, हमें क्या करना है? इन 4 स्क्वायर्स को 3 स्क्वायर्स में बदल दो, लेकिन तुम सिर्फ 3 मेटल रॉड्स को ही हिला सकते हो। ये तो बहुत मुश्किल लगता है। हमारे पास अभी एक लाइफलाइन है ना? चलो उसे इस्तेमाल करें, हम अपनी आखिरी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक है, आखिरी लाइफलाइन है, तुम ऑडियंस में से किसी भी एक मेंबर से मदद मांग सकते हो। ब्रो, यहाँ तो कोई है ही नहीं। वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वाह वाह देखो। तो तुम सब यहाँ हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अगर तुम चाहो तो इस कमजोर बुजुर्ग से पूछ सकते हो। क्या कमजोर बुजुर्ग? मैं अब भी जवान हूँ, ये देखो मेरे मसल्स। तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई रोबोट? हाँ? शांत हो जाइए कैप्टन पापा, आपको ये मुश्किल पजल सुलझाने में हमारी मदद करनी होगी। हाँ? ये सब क्या चल रहा है? हमें इस पजल में 3 मेटल रॉड्स को अपनी जगह से हटाकर इन 4 स्क्वायर्स को 3 स्क्वायर्स में बदलना है। क्या? और तुम्हें अब तक ये समझ कैसे नहीं आया? क्या तुम सच में मेरे स्टूडेंट्स हो या फिर कुछ बेवकूफ बच्चे हो? अगर तुम इतने स्मार्ट हो तो तुम ही सुलझा दो ना। पापा बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं। गर्ल्स, पापा की मदद करो। ठीक है। ठीक है, इस वाले को वहाँ ले जाओ, उस वाले को वहाँ रखो। बहुत खूब, उसे वही रहने दो। उन रॉड्स को यहाँ ऊपर ले आओ। चलो जल्दी जल्दी। टाटा। बहुत थक गए। देखा कितना आसान था। अगली बार कुछ हट के सोचने की कोशिश करना, बस जिसे हम हटाना चाहते उसकी तरह नहीं। हाँ, कुछ हट के सोचने की कोशिश करो। ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा था सिर्फ 3 मेटल रॉड्स जगह से हिलाने हैं, ना कि 30 मेटल रॉड्स।
3 या 30 कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुमने अपनी एलिमेंट्री रोबोट स्कूल में अपनी मैथ्स क्लास में ध्यान नहीं दिया था? क्यों? 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दिमाग नहीं, सिर्फ डब्बा है। तुम्हारी इतनी हिम्मत तो चलो। रुको, मैंने पजल सुलझा लिया। सच में? ये देखो, बाबा बॉय ड्रैगन ब्लेड। ठीक है, अब तुम मेरे साथ इन्हें वापस पहले की तरह रख समझ गए? ठीक है, अब ये वाले को बाहर रख दो, ये वाला यहाँ जाएगा और उस वाले को साइड में कर दो। लगता है उसने कर दिया। क्या बात है? क्या ख्याल है, क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल सही कहा। कांग्रेट्स, कांग्रेट्स। हमने कर दिया। बढ़िया। आखिर तुमने ये पजल कैसे सुलझाया बब्बा बॉय? मैंने बस वही किया जो तुमने और कैप्टन पापा ने कहा। एक नजरिए से देखा और थोड़ा हट के सोचा। कांग्रेचुलेशंस, तुम मेरे तीनों सवालों का सही जवाब देने में कामयाब हुए और ये है तुम्हारा इनाम। वेलकम। गैलेक्सी आर्काइव स्पेसशिप में तुम्हारा स्वागत है। तुम अंदर जा सकते हो। चलो आ जाओ, शर्माओ मत। वाह! कितनी सारी किताबें हैं यहाँ पर। मेरे लाइट एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन यहीं कहीं होगी। ये क्या चीज है? अरे नादान बच्चे, तुम्हें नहीं पता ये क्या है? ये खिलौना फ्रिस्बी है। चलो अब दूर जाओ। हिया। हाँ, ये तो कहीं भी खेलना शुरू करते हैं। ध्यान से, आपके पास वापस आ रहा है कैप्टन पापा। हे! तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या ये उस बड़े रोबोट का बेटा है? ये तो डेटा बॉट है। सही कहा, मैं डेटा बॉट हूँ। मैं जान सकता हूँ तुम लोग कौन हो? हम सब टैप ऑप्स के मेंबर्स हैं। मैं हूँ बॉबा बॉय, ये है गोपाल, हे। याया, येंग, कैप्टन पापा और ओचोबॉट। ओह, ओचोबॉट, आखिरी पावर स्फेरा। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे यकीन नहीं हो रहा, हमने सच में डेटा बॉट को ढूंढ लिया। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। तुम जागारा की नजर से बचकर अंदर आ गए। कितने लोगों ने तुम्हें ढूंढने की कोशिश की पर ढूंढ नहीं पाए। मुझे पता है। हाँ? मैं जानबूझकर यहाँ छुपा हूँ ताकि यहाँ का सारा डेटा पढ़ सकूं और नॉलेज हासिल कर सकूं। वो बड़े समझदार और मेहनती हो। नजर कमजोर है कैप्टन पापा, ये एक एंटीक जैसा दिखता है। सही कहा, मैं एक एंटीक ही हूँ। मैं असल में सबसे पहले अब इसे क्या हुआ? बने पावर स्फेरास में से एक हूँ। अगर ऐसा है तो तुम्हें एलिमेंटल पावर के बारे में पता होगा। हाँ बिल्कुल, मेरे पास सारे पावर स्फेरास की इंफॉर्मेशन है। वाओ, इसका मतलब तुम सच में मेरी मदद कर सकते हो। हाँ मैं कर सकता हूँ। तुम जानना क्या चाहते हो, बताओ। मैं अपने लाइट एलिमेंट के बारे में और जानना चाहता हूँ। उसे अनलॉक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ठीक है, प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दो। क्या बात है, मुझे जानने का इंतजार है। 5 मिनट के बाद। हमें और कितनी देर रुकना पड़ेगा? ये अब भी तुम्हारे सवाल को प्रोसेस कर रहा है। कोई बात नहीं, हम इसे थोड़ा और टाइम देते हैं। 5 घंटे बाद। सुनो डेटा बॉट, डूड, तुम जाग रहे हो? 5 दिन के बाद। हाँ, मुझे यकीन नहीं होता इतने सालों बाद हमें आखिर डेटा बॉट मिल ही गया। लगता है इसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। इसकी सिस्टम मेमोरी शायद फुल होगी। ये तुम्हारी गलती है, तुमने एक मुश्किल सवाल पूछा। मुश्किल सवाल? मैंने तो बस एक आसान सवाल पूछा था। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए एडमिरल? हमें दूसरे कई जरूरी काम हैं जिन्हें हमें पूरा करना है। लगता है मुझे अपने लाइट एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन कभी नहीं मिलने वाली। डेटा प्रोसेसिंग पूरी हुई। लाइट एलिमेंट शुरू में लाइट बॉट से आया था। उसमें
करने वाले को अपनी अक्ल को बढ़ाकर एक हाई लेवल तक पहुंचाना पड़ता है। हाँ? ये सब कहाँ चलेगा? क्या ये कैसा भद्दा मजाक है? नाइट का पावर ऑटोबॉट से आता है, ना कि किसी लाइट बॉट से। ये गलत है, बल्कि असल में क्या? तुम नहीं हो डेटा बॉट, तुम हो निकम्मे बॉट। पापा का कीमती वक्त बर्बाद कर दिया। चलो कैक्टस, पापा के साथ आओ। यहाँ कोई अपना काम ठीक से नहीं करता है ना कैक्टस? Toy Galaxy, ser monster awesome power.